अभी 10th का रिजल्ट आया भी नहीं, लेकिन पेरेंट्स ने या आपके करीबी ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप साइंस लें, नहीं आप कॉमर्स ले लें, तो किसी ने कहा आर्ट्स ले लें। लेकिन आपने क्या लेना है आपसे पूछा भी नहीं जा रहा। और वैसे भी आप शायद कंफ्यूज हैं कि कौन सी स्ट्रीम आपने चूज करनी है। क्या आपको डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या पायलट बनना है, और कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट होगी। तो इन सभी सवालों के उत्तर के लिए ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। तो आपकी हर कंफ्यूजन इस वीडियो से रिमूव हो जाएगी। यदि आप में से कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन बायोलॉजी नहीं लेता तो वे डॉक्टर नहीं बन सकता बेटा। और यदि वे बेस्ट डांसर बनना चाहता है तो आर्ट्स लेना जरूरी है। तो इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे ताकि आप अपने डिफरेंट कैरियर ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग चुन सके तथा जीवन में क्या बनना चाहते हैं उसे ध्यान में रखकर आप सही डिसीजन ले सके। आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, स्ट्रीम को डिसाइड करने से पहले आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, ये भी प्रश्न का उत्तर इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिल जाएगा। आफ्टर 10th हाउ टू चूज आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कंप्लीट एनालिसिस हम इसमें करने जा रहे हैं। कौन सी स्ट्रीम आपके लिए अच्छी, कौन सा सब्जेक्ट और किस सब्जेक्ट से क्या कैरियर है। तो सबसे पहले हम साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो साइंस स्ट्रीम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है आपका जनरल साइंस, जिसमें आप, और दूसरा है आपका बायफोकल ग्रुप। तो पहले वाले ग्रुप में जनरल साइंस PCMB प्लस इंग्लिश प्लस लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश और एक अदर लैंग्वेज और कोई और लैंग्वेज ले सकते हैं। फिर है PCMB प्लस इंग्लिश प्लस IT वोकेशनल है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और फिर एक उसकी जगह लैंग्वेज ऊपर की जगह IT आ जाएगा। नेक्स्ट है PCM प्लस इंग्लिश प्लस लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एक लैंग्वेज। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है बेटा, अभी मैं बताती हूँ। फिर PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश प्लस लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसा लिखा भी हुआ है, इनमें से कोई चूज करना है और ये सारे सब्जेक्ट आर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब सेकंड मैंने बताई है कैटेगरी साइंस की जो है वो बायफोकल है, और इसमें आपको PCM प्लस इंग्लिश प्लस बायफोकल सब्जेक्ट जो 200 मार्क्स का होता है वो लेते हैं। अब इसको भी आप चूज कर सकते हैं। बायफोकल सब्जेक्ट में कौन से आते हैं बेटा, जैसा लिखा है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मेंटेनेंस, सिविल, मैकेनिकल, ये सब्जेक्ट आते हैं। तो अब आपको बेसिक बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी की जो आप साइंस स्ट्रीम से ले सकते हैं। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जिसके पास है, दूसरा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला जिसको PCB कहते हैं। PCM की पहले बात करते हैं। अगर PCM से हम इंजीनियर बनते हैं, आपको JEE मेन का एग्जाम देना होगा। यदि ये क्रैक करते हैं तो एडवांस के एग्जाम दे सकते हैं, और इसे क्रैक करते हैं बेटा तो IIT में एडमिशन मिल सकता है। थोड़ा और सर्च करें, गूगल करें तो और इंजीनियरिंग की लाइनें पता चलेंगी, जैसे BTech, BE इत्यादि। सेकेंड है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के लिए आपको नाटा का एग्जाम देना होगा। ये 5 ईयर कोर्सेज जो 12th के बाद होता है। नेक्स्ट है BSc बैचलर ऑफ साइंस, फिर एविएशन, BSc IT, डिफेंस। अगर डिफेंस की तरफ जाना चाहते तो बेटा NDA का भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। देन है मर्चेंट नेवी, एथिकल हैकिंग, BSc कंप्यूटर साइंस से फॉरेंसिक साइंस, फार्मेसी, एस्ट्रोनॉमी, रिसर्च। अब रिसर्च करने के लिए भी पहले BSc, फिर MSc, फिर PhD, फिर रिसर्च आप कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो टीचिंग लाइन को कहते हैं। देन है कमर्शियल पार्ट। तो इसके अलावा भी बहुत लाइन है जो पॉपुलर, जब फेमस बेटा लाइंस हैं वो मैंने केवल इसमें बताई। अगर आप सर्च करते तो आपको और भी लाइंस पता चलेंगी। नेक्स्ट है PCB जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड है। इसमें बायो होना जरूरी होता है। इस फील्ड में अगर आपको जाना तो नीट का एग्जाम देना होगा, और अगर आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है कि आपको MBBS मिलेगी या उससे नीचे वाली आपको कैटेगरी मिलेगी। तो MBBS का मतलब है बैचलर मेडिसिन एंड सर्जरी, BDS का मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BHMS है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी, BAMS का मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी बेटा, BSMS का मतलब है आपका बैचलर सिद्धा मेडिसिन सर्जरी। देन आपका है BUMS
बैचलर ऑफ उमानी मेडिसिन सर्जरी। तो ये आपके हैं जिसमें नीट का एग्जाम देने के बाद ये आपके सीक्वेंस बने, तो ऐसे मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। अगर आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया बेटा, तो नीचे लिखे हुए एलाइड मेडिसिन, ये आपके डिफरेंट कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि वो अपना एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये उनके ऊपर है। इसमें फिजियोथेरेपी, ऑडियोलॉजी, रेडियोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये साइंस स्ट्रीम लेने के कैरियर अपॉर्चुनिटी है जो मैंने बताई है, जो आप इसको करने के बाद जो है कोर्स कर सकते हो। अगर आपको और इसकी डिटेल लेनी है तो बेटा आप गूगल पे जा सकते हो, रिसर्च वर्क कर सकते हो और आपको ऑनलाइन पता चल सकती है। अब मान लो अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हो तो कॉमर्स के टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि लिखा हुआ कंपल्सरी प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। कंपल्सरी में इंग्लिश, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी, जिसको ओसीएम भी कहते हैं। ऑप्शन में मैथ्स या एसपी, सेकेंड लैंग्वेज या आईटी। अब मैथ्स की जगह कई बच्चे जो बैंकिंग सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अब सबको कॉमर्स सब्जेक्ट का बेसिक आइडिया आ गया होगा। इस स्ट्रीम के कैरियर ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। इसको 2 कैटेगरी में बेटा डिवाइड किया है, सामने जैसे लिखा है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और दूसरा है प्रोफेशनल कोर्सेज। पहले हम अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं। बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीबीआई बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बेटा, बीएएफ बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, बीएमएम बैचलर ऑफ मास मीडिया, बीबीएम बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीई बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अलावा भी बहुत है, लेकिन मैंने अभी मेन बताए हैं। अब प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या आते हैं, सीए और सीएस अगर आप करना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनीज कहते हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए बेटा देना पड़ेगा। उसके आईसीडब्ल्यूए भी कर सकते हो जो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। फिर एनआईएसएम जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट कहते हैं, ये भी कर सकते हो। इनके अलावा भी बेटा आपके प्रोफेशनल को स्टॉक मार्केट का आजकल बहुत ज्यादा जो वो प्रचलन चल रहा है, ये कोर्स जो है अंडर ग्रेजुएट में ले सकते हो। आपके पास इससे भी अधिक अपॉर्चुनिटी है जो मैंने इसमें उतनी कवर नहीं करी, लेकिन जो मेन मैंने बता दिया। मान लो अगर आप 8 लेना चाहते हो तो टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं। टोटल 7 सब्जेक्ट, पहले एक इंग्लिश लेनी है जरूर, उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज ले सकते हो, और फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिक, एजुकेशन। तो कुल मिला के इसमें से आपको जो है 7 सब्जेक्ट लेने हैं। तो इस तरीके से अगर आपके ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट करने से क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी बनती है, चलो उस पर भी बेटा हम बात कर लेते हैं। पहला है बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर है बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, फिर बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बीईएम बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, फिर है इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज भी कर सकते हैं, बीए प्लस एलएलबी 5 ईयर का होता है बेटा, लेकिन इसके लिए क्लैट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा एलएलबी के लिए। फिर है बीजेएमसी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीएफटी बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनर, फिर उसके बाद है बैचलर ऑफ सोशल वर्क आपका बीएसडब्ल्यू, फिर बीबीएस बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी, बीटीटीएम बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। नेक्स्ट है एविएशन कोर्सेज, बीएससी इंटीरियर डिजाइन, बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ डिजाइन जिसको बी डिजाइन भी कहते हैं, बीएन इन हिस्ट्री आप ले सकते हो, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, बीएचएम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट अगर आप आर्ट्स लेते हो तो ये कोर्सेज हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए जो आप ले सकते हो। अब बेटा इसके अलावा भी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं जो आप जो है अब 3 साल के होते हैं जो आप आराम से कर सकते हो। ये डिप्लोमा कोर्सेज उन लोगों के लिए है जो लोग जल्दी जॉब करना चाहते हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते, उसके लिए डिप्लोमा कोर्सेज हैं। जैसा कि डिप्लोमा कोर्सेज करने के बाद भी आप सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो, इसके बाद 3 साल लगाएंगे तो बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री आपको मिल जाएगी। आईटीआई कोर्स भी कर सकते हो जिसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। ये प्रोफेशनल कोर्स होते हैं बेटा, 3 साल के होते हैं और सीधा आप इन कोर्स करने के बाद जॉब में जा सकते हो। नेक्स्ट आपका है बेटा यूपीएससी। अगर देखो अब जो मैं बताने जा रही हूँ, कई लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं वो जो है चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, ये एग्जाम कोई भी दे सकता है। वैसे ज्यादातर लोग जो है आर्ट्स वाले इस लाइन को चूज करते हैं
कि उनको ज़्यादा टाइम मिलता है, वो सोचते हैं कम हमें पढ़ना पड़ेगा, हम इसकी तैयारी करेंगे। लेकिन आज का ट्रेंड ऐसा चल रहा है, साइंस वाले कॉमर्स वाले हर सब्जेक्ट के ये एग्जाम दे रहे हैं। यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एमपीएससी का मतलब है हमारा महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आफ्टर ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन करने का कोई भी स्ट्रीम वाला जो है वो बच्चा कर सकता है, एग्जाम दे सकता है, और आप इसको और सर्च करके और पता लगा सकते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो बेटा, लेकिन मैं लास्ट में आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि आपने जो भी मैंने ये आपको स्ट्रीम्स बताई हैं, उनकी कैरियर अपॉर्चुनिटी बताई है, आपने अपने अकॉर्डिंग चूज करनी जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आपने किसी की प्रेशर से, दबाव में, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, पड़ोसी उड़ोसी कह रहे हैं, उनकी बात नहीं सुननी। आपने अपनी दिल की आवाज सुननी है, और जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसमें आप मेहनत कर सकते हो। यदि आप सक्सेस चाहते हो लाइफ में, तो आपका डिसीजन अभी से ठीक बनेगा। अगर अभी ठीक ले लिया डिसीजन, तो समझ लो आप कामयाब हो जाओगे। तो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ बता दिया है, और अगर आपको और डिटेल जाननी हो तो आप गूगल या सर्च कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है, कुछ भी और लगता है कि आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो। मेरे को लगता है जो भी मैंने समझाया आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।